क्या आपको लगता है कि कॉलेज की पढ़ाई सिर्फ डिग्री देती है, लेकिन असली जिंदगी के जो स्किल्स है उसको नहीं सिखाता? आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसी दमदार किताबों के बारे में जो आपको सब कुछ सिखा देगा जो कॉलेज आपको कभी भी नहीं सिखाता। जैसे कि पैसे कमाना, लोगों से स्मार्ट तरीके से बात करना, आपकी सोच बदलना और खुद को बेहतर बनाना। अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन को एक सही दिशा देना चाहते हैं, तो इन 3 बुक्स को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में बहुत ही कम समय में आपको तीनों बुक्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहिए। तो पहला किताब है मॉर्टिमर जे एडलर और चार्ल्स वॉन डोरेन का हाउ टू रीड ए बुक, यानी कि किताब को कैसे पढ़े। देखिए, किताब को आंखों के सामने रखकर किताब में लिखे हुए शब्दों को पढ़ना ही किताब पढ़ना नहीं होता। किताब पढ़ने के कुछ नियम है। मॉर्टिमर जे एडलर और चार्ल्स वॉन डोरेन ने किताबों को पढ़ने के शानदार नियम के बारे में इस किताब में बताया है। जैसे कि किताबें पढ़ने के लिए 4 स्तर होते हैं, 4 लेवल्स ऑफ रीडिंग। तो सबसे पहला है एलिमेंट्री रीडिंग, यानी कि प्राथमिक पठन। आपको स्कूल में पढ़े एक बच्चे की तरह अपने मन में बुक के टॉपिक को लेकर क्यूरियोसिटी लाना है। आखिर बुक में क्या लिखा है, बुक की टाइटल, इंडेक्स, प्रीफेस, उसके बाद इंट्रोडक्शन, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स, सब कुछ किताब की शुरुआत से ही आपको पढ़ना होता है और उसके बाद ही बुक को आगे पढ़ना चाहिए। कोई भी किताब एक राइटर और रीडर के बीच का कम्युनिकेशन होता है, इसलिए किताब में लिखे शुरुआती बातों को पढ़ना काफी जरूरी है। तभी आप राइटर के बुक लिखने की पर्पस को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आगे जाके किताब को समझने में आपकी आसानी होगी। जरूरी नहीं कि हर किताब को एक ही नियम से पढ़ा जाए। अगर आप एक नॉवेल पढ़ रहे हैं तो आपका रीडिंग का जो तरीका है वो अलग होगा। वही अगर आप एग्जाम के लिए कोई किताबें पढ़ रहे हैं तो आपके पढ़ने का जो तरीका है वो अलग होगा। आप एक बुक को क्यों पढ़ रहे हैं इसके ऊपर निर्भर करता है कि आपका पढ़ने का जो तरीका है वो कैसा होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इंस्पेक्शनल रीडिंग, यानी निरीक्षात्मक पढ़ना। इंस्पेक्शनल रीडिंग में स्कीमिंग और स्कैनिंग 2 तरीका होता है जो किताब को जल्दी समझने में मदद करता है। स्कीमिंग का इस्तेमाल किसी भी लेसन के सामान्य अर्थ या फिर जो मुख्य विचार है उसको समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जरूरी नहीं कि किसी किताब को समझने के लिए उस किताब के सभी शब्द को पढ़ा जाए। स्कीमिंग टेक्निक के जरिए किताब के हर शब्द को पढ़े बिना जल्दी से किताब को पढ़ सकते हैं और किताब के मुख्य विचारों को समझ सकते हैं। और स्कैनिंग का उपयोग किसी लेसन में किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को खोजने के लिए किया जाता है। यानी कि आप अगर किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई डेट हो गया या फिर कोई टाइम हो या फिर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो जिसको आप लोग ढूंढ रहे हैं, उसके लिए आप लोग स्कैनिंग टेक्निक का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी किताब को पढ़ने के लिए स्कीमिंग टेक्निक का यूज करते हैं तो आप किताब के मुख्य विचार, मुख्य किरदारों को जानने के लिए आप किताब के सभी शब्दों को पढ़े बिना ही आप जल्दी से किताब को पढ़ सकते हैं। और स्कैनिंग टेक्निक में अगर आप कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढना चाहते हैं, जैसे कि कोई नाम, डेट या फिर कोई संख्या को ढूंढना चाहते हैं, तब भी आप पूरे किताब को पढ़े बिना ही उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को आप लोग ढूंढ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रीडिंग का मेथड है वो है एनालिटिकल रीडिंग, यानी कि विश्लेषणात्मक पढ़ना। एनालिटिकल रीडिंग में गहराई से और सोच समझकर पढ़ना होता है। इसमें आप पढ़ाई के दौरान खुद से एनालाइज करते हैं, लेखक के विचारों को समझते हैं और लेखक ने जो किताब में बताया है उसको आप खुद से एनालिसिस करते हैं। यानी कि एनालिटिकल रीडिंग में आप खुद से सोच विचार करके पढ़ाई करते हैं। उसके बाद रीडिंग का जो नेक्स्ट मेथड है वो है सिंटॉपिकल रीडिंग, यानी कि तुलनात्मक पढ़ना। सिंटॉपिकल रीडिंग में एक ही विषय पर कई अलग अलग आर्टिकल पढ़ना या फिर अलग अलग किताबें पढ़ना जो एक ही विषय के ऊपर हो और उन सभी के बीच विचारों या फिर शब्दावली या फिर दृष्टिकोण की तुलना करना। यानी कि सिंटॉपिकल रीडिंग में आप लोग क्या करते हैं कि आप एक ही विषय के ऊपर, एक ही टॉपिक के ऊपर आप कई सारे किताबें पढ़ते हैं, कई सारे अलग अलग राइटर्स के किताब को पढ़ते हैं और उसके बीच आप लोग कंपेयर करते हैं। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं कि एनालिसिस करते हैं, खुद से कंपेयर करते हैं कि किस राइटर ने किस तरीके से इस टॉपिक के ऊपर अच्छे से बताया हुआ है।
और उन सभी राइटर्स के किताबों से आप लोग नॉलेज कलेक्ट करते हैं और आपका खुद का एक राय बनाते हैं। ये रीडिंग का सबसे मतलब उच्च स्तर होता है जो आपको विषय के बारे में गहराई से समझने में मदद करता है। तो ये था हाउ टू रीड ए बुक का जो मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि आप लोग एक बुक को किस तरीके से पढ़ सकते हैं जिससे आपको वो बुक समझने में आसानी हो या फिर उस बुक का जो मतलब पूरा नॉलेज है आपको मिल पाए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको एक बुक को किस तरीके से आखिर पढ़ना चाहिए। अभी बात करते हैं मतलब जो सेकंड बुक है उसके बारे में, और सेकंड बुक भी काफी पॉपुलर बुक है। उसका नाम है पोर्ट चार्ल्स अल्मनाक। पोर्ट चार्ल्स अल्मनाक एक इंस्पायरिंग और इंफॉर्मेटिव बुक है जिसको चार्ल्स मंगेर ने लिखा है। यह बुक चार्ल्स मंगेर के विचारों, भाषणों और जीवन के सिद्धांतों का संग्रह है। चार्ल्स मंगेर वॉरेन बफेट के लंबे समय से बिजनेस पार्टनर रहे हैं और चार्ल्स मंगेर बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन भी थे। बर्कशायर हैथवे आईएनसी एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट होल्डिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर ओमाहा नेब्रास्का में है, और इस कंपनी का चेयरमैन और सीईओ है वॉरेन बफेट, और इसी कंपनी में वाइस चेयरमैन थे चार्ल्स मंगेर। यह किताब चार्ल्स मंगेर की दार्शनिक विचार, व्यवहारिक ज्ञान, ट्रेड, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, हिस्ट्री, फिलोसॉफी और नैतिकता के ऊपर गहरी सोच और ज्ञान को दर्शाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बुक्स में मतलब चार्ल्स मंगेर ने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताया है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी थिंकिंग, यानी कि अंतर विषयक सोच। चार्ल्स मंगेर मानते हैं कि किसी एक विषय में एक्सपर्ट होने से अच्छा है कि अलग अलग विषयों जैसे मैथ्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और कई अलग अलग विषयों से ज्ञान और अनुभव को लेकर बेहतर निर्णय लिया जा सकता है। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो केवल फाइनेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की बजाय आपको कंपनी के मैनेजमेंट, प्रोडक्ट्स, मार्केट्स और कंपटीटर के बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेंटल मॉडल। मेंटल मॉडल का मतलब है दुनिया के काम करने के तरीकों को समझने के लिए एक दृष्टिकोण। हमें दुनिया को बेहतर तरीके से समझने के लिए अलग अलग विषयों से जुड़े अलग अलग मेंटल मॉडल्स या दृष्टिकोण होने चाहिए। चार्ल्स मंगेर कहते हैं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी को सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। चार्ल्स मंगेर का कहना है कि आपको अपने ताकत और कमजोरियों के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए और उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन्वर्सन टेक्निक, यानी कि उल्टा सोचे। अगर आपको पैसा कमाना है तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं पैसा कैसे कमा सकता हूं, आप इसका उल्टा सोचिए कि पैसा मैं कैसे नहीं कमा सकता। जब आपको पता चल जाएगा कि आप पैसा कैसे नहीं कमा सकते हैं, यानी कि जो काम करने से आपको पैसा नहीं मिलेगा या फिर आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, उस काम को आपको करना ही नहीं है। आपको उसका मतलब जो उल्टा है उसको करना है। यानी कि जब आप किसी भी मतलब टॉपिक को या फिर किसी भी प्रॉब्लम्स को आप लोग उल्टा सोचेंगे तब आपको उसका जो आंसर है वो मिल जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए आपको सफल बनना है, आप ऐसा सोचिए कि मैं सफल कैसे नहीं बन सकता, यानी कि मैं असफल कैसे बन सकता हूं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि असफल आप कैसे हो सकते हैं तब आप उस काम को नहीं करेंगे, तब आप सफल बन जाएंगे, क्योंकि उल्टा सोचने से आपको गलतियां पता चल जाता है जिससे आप वो गलती नहीं करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अवॉइडिंग स्टूपिडिटी, यानी कि आपको ज्यादा ब्रिलियंट होने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको स्टूपिडिटी नहीं करना है, यानी कि आपको मूर्खता नहीं करना है, बेवकूफी नहीं करना है। हमारे ज्यादातर असफलता बेवकूफी भरे फैसलों से ही होते हैं, यानी कि हम लोग बेवकूफी करते हैं, इसके कारण ही हम लोग असफल होते हैं। सफल होने के लिए आपको ज्यादा ब्रिलियंट होने की जरूरत नहीं है। आप गलतियां करना बंद कीजिए, बेवकूफी करना बंद कीजिए, तो आप सफल जरूर होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एथिकल बिहेवियर, यानी कि नैतिक आचरण। चार्ल्स मंगेर हमेशा नैतिकता पर ज्यादा जोर देते थे। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ईमानदारी और भरोसेमंद बिहेवियर करना काफी जरूरी है। यानी कि आप लोग अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं, आप लोग ज्यादा दिनों तक सक्सेस रहना चाहते हैं, तब आपको जो मतलब नैतिक आचरण है, यानी कि आपको ईमानदारी के साथ या फिर भरोसे के साथ आपको मतलब डील करना होगा। जब आप लोग ईमानदारी और भरोसे के साथ आप लोग कोई भी काम को करेंगे तब आप ज्यादा दिनों तक सफल रहेंगे।
और सफलता का यही एक मतलब कारण होता है कि ज्यादातर लोग सफल बनकर भी असफल हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, सफल होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता को ज्यादा दिनों तक बनाए रखना वो बड़ी बात होती है। जीवन में सफलता पाने के लिए पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए। जल्दी अमीर बनने की कोशिश करना नुकसानदायक हो सकता है। चार्ल्स मंगेर खुद को हर दिन बेहतर बनाने में ज्यादा विश्वास रखते थे। जीवन में हमेशा नए नए चीजों को सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो पोर चार्ल्स एल्मनाक बुक में चार्ल्स मंगेर ने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात किया है। तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। आप लोग एक बार इस बुक को जरूर पढ़िए अगर आप लोग मतलब अपने जिंदगी में अपने करियर को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप लोग फाइनेंस या फिर इन्वेस्टमेंट इन सभी के ऊपर आप लोग काम करना चाहते हैं तो आप लोग एक बार इस बुक को जरूर पढ़िए, क्योंकि इस बुक में काफी कुछ दिया हुआ है जो आपको किसी कॉलेज में कभी भी नहीं सिखाएगा। तो ये पोर चार्ल्स एल्मनाक बुक काफी मतलब पॉपुलर और काफी नॉलेजेबल बुक है। उसके बाद जो हमारा तीसरा बुक है वो है फैक्टफुलनेस। फैक्टफुलनेस एक प्रेरणादायक बुक है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे हमारी दुनिया को लेकर हमारी जो सोच है, हमारी जो धारणाएं है वो अक्सर गलत होती है। यानी कि हम लोग ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं दुनिया को लेकर। इस बुक का लेखक है हैंस रोसलिंग। हैंस रोसलिंग ने इस किताब के जरिए ये समझाने की कोशिश की है कि हम दुनिया को जितना बुरा समझते हैं वास्तव में उतनी बुरी नहीं है। हमारे दिमाग में जो डर, गलतफहमियां है वे हमें वास्तविक तथ्यों से दूर करती है। लेखक हैंस रोसलिंग ने आंकड़ों और रिसर्च के आधार पर यह सिद्ध किया है कि दुनिया लगातार बेहतर होती जा रही है। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी या फिर पॉवर्टी, सब कुछ लगातार बेहतर हो रहा है। फैक्टफुलनेस किताब में हैंस रोसलिंग ने 10 इंस्टिंक्ट्स यानी प्रवृत्तियों के बारे में बताया है जो दुनिया को लेकर हमारे सोचने और समझने के तरीकों को विकृत करती है। यानी कि इस किताब में 10 ऐसे इंस्टिंक्ट्स या फिर प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया है जिसके कारण हम लोग इस दुनिया को मतलब गलत तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहला जो इंस्टिंक्ट है वो है गैप इंस्टिंक्ट। हम सोचते हैं कि दुनिया 2 हिस्सों में बटी है, अमीर और गरीब, लेकिन असल में ज्यादातर लोग मध्यम वर्ग आय के हैं, यानी कि मिडिल क्लास से, जैसे अमीर और गरीब, उच्च या नीच। हम अपने आप ही एक गैप बना लेते हैं और दुनिया को नेगेटिव बना देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्टिंक्ट है वो है नेगेटिविटी इंस्टिंक्ट। हम अक्सर बुरी खबरों और घटनाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं और इस कारण हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, जबकि दुनिया में कई चीजें सही हो रही है, बेहतर हो रही है। हम अच्छाइयों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन हम जो बुरे घटना है या फिर जो बुरे खबर है उसके ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। हम ये नहीं देखते कि दुनिया में कितने अच्छे चीजें हो रही है, कितनी अच्छाइयां हो रही है। तो इसे ही नेगेटिविटी इंस्टिंक्ट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन इंस्टिंक्ट, यानी हर चीज को एक सीधी रेखा की तरह आगे बढ़ता हुआ समझना। यानी यह मान लेना कि कोई चीज जैसे बढ़ रही है वैसे ही हमेशा बढ़ती रहेगी। मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या हर साल 1 करोड़ बढ़ रही है। अगर हम सोचे कि वो हर साल ऐसे ही बढ़ती रहेगी बिना किसी बदलाव के, तो ये स्ट्रेट लाइन इंस्टिंक्ट है। तो देखिए, बीच में कोई भी बदलाव आ सकता है, मतलब कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण जनसंख्या बढ़ना कम हो जाए। ऐसा जरूरी नहीं कि आज जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है ठीक उसी तरह से हमेशा बढ़ती रहेगी। बीच में कोई ना कोई बदलाव आ सकता है, जैसे कि कोई नया कानून आ गया या फिर लोगों का जो अवेयरनेस है वो ज्यादा बढ़ गया, इसके कारण भी जनसंख्या कम हो सकती है। तो ऐसा मान लेना जरूरी नहीं है कि आज जिस तरीके से मतलब चीजें चल रही है या फिर जिस तरीके से हो रहा है ठीक ऐसा ही मतलब आने वाले टाइम में भी होगा। बीच में कोई भी बदलाव आ सकता है, इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना है कि जैसा अभी चल रहा है वैसा मतलब हमेशा चलता रहेगा। कोई ना कोई बदलाव जरूर आ सकता है और इसी सोच को स्ट्रेट लाइन इंस्टिंक्ट कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्टिंक्ट है वो है फियर इंस्टिंक्ट, यानी कि डर और भय पर ज्यादा ध्यान देने की प्रवृत्ति। डर हमें वास्तविकता से दूर भटकाता है। हम चीजों को ज्यादा खतरनाक मान लेते हैं। हम डर की भावना से दुनिया को देखने लगते हैं। हमारे मन में यह डर रहता है कि दुनिया काफी बुरी है या फिर दुनिया के लोग अच्छे नहीं हैं। तो इस तरीके से जो डर के वजह से मतलब दुनिया को देखते हैं, इसे ही फियर इंस्टिंक्ट कहा जाता है।
उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्टिंक्ट है वो है साइज इंस्टिंक्ट। हम किसी भी संख्या या आकार को देखकर उसकी तुलना किए बिना उसको बड़ा या छोटा मान लेते हैं। ये हमारी एक प्रवृत्ति है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जब हम कोई डेटा देखते हैं कि 10 लाख लोग गरीबी में रह रहे हैं, तो हमें ये संख्या काफी बड़ी लगती है कि 10 लाख लोग गरीबी के नीचे रह रहे हैं। लेकिन अगर पूरी दुनिया की आबादी 1000 करोड़ है तो 10 लाख काफी छोटी संख्या लगती है। यानी कि दुनिया की आबादी अगर 1000 करोड़ है तो उसमें से 10 लाख लोग गरीब होना इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि तथ्यों के बिना हम लोग ज्यादा जानकारी के अभाव में हम लोग उसको ही बड़ा मान लेते हैं। हम लोगों ने आंकड़ा देख लिया कि 10 लाख लोग गरीब है तो इसका हमें काफी बड़ा लगता है कि 10 लाख लोग गरीब है। लेकिन तथ्यों के आधार पर अगर आप लोग देखें तो 1000 करोड़ लोगों में से 10 लाख लोग ही गरीब है। हमें बड़ी संख्या देखकर ये लगता है कि स्थिति काफी खराब है, लेकिन हम पूरे तथ्य को नहीं देखते। तो इस तरीके से आकार या फिर संख्या के ऊपर किसी भी चीज के लिए निर्णय लेना, इसे ही साइज इंस्टिंक्ट कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्टिंक्ट है वो है जनरलाइजेशन इंस्टिंक्ट। जब हम किसी एक या कुछ अनुभव के आधार पर पूरे समूह या फिर स्थिति के बारे में कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो उसे जनरलाइजेशन इंस्टिंक्ट कहा जाता है। जैसे अगर कोई एक पुलिस वाला किसी एक व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करता है तो हमें लगता है कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट ही खराब है या फिर बुरा है। यानी कि एक व्यक्ति के गलती के वजह से हम पूरे उस डिपार्टमेंट को या फिर उन सभी लोगों को हम गलत मान लेते हैं। पूरी जानकारी ना होने के बाद जल्दी से अपना राय बना लेते हैं। एक की गलती को देखकर पूरे समूह को गलत मान लेना, ये जनरलाइजेशन इंस्टिंक्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्टिंक्ट है वो है डेस्टिनी इंस्टिंक्ट। डेस्टिनी इंस्टिंक्ट का मतलब होता है कि दुनिया जैसी आज है वो हमेशा ऐसी ही थी और आगे भी ऐसी ही रहेगी। इस तरीके से जो सोचते हैं वो डेस्टिनी इंस्टिंक्ट का शिकार है। लेकिन ये एक भ्रम है। डेस्टिनी इंस्टिंक्ट हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कोई चीज जैसे गरीबी, भेदभाव या भ्रष्टाचार आदि कभी नहीं बदलेगी। यह हमेशा जैसा था वैसा ही रहेगा। तो डेस्टिनी इंस्टिंक्ट इस तरीके की प्रवृत्ति है जो आपको इस तरीके का सोच आपके दिमाग में ला देता है। हम ये मान लेते हैं कि कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती, लेकिन असलियत में दुनिया लगातार बदल रही है। बहुत सी चीजें जो पहले नामुमकिन लगती थी अब मुमकिन हो रहा है। इसलिए ये मान लेना गलत है कि बदलाव नहीं हो सकता है। और जो लोग इस तरीके से मानते हैं उसी को डेस्टिनी इंस्टिंक्ट कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्टिंक्ट है वो है सिंगल पर्सपेक्टिव इंस्टिंक्ट। सिंगल पर्सपेक्टिव इंस्टिंक्ट का मतलब है किसी चीज को एक ही नजरिए से देखना और उसी को पूरी सच्चाई मान लेना। जब हम किसी समस्या, व्यक्ति या फिर घटना को केवल एक ही नजरिए से समझते हैं और देखते हैं और बाकी संभावनाओं पर ध्यान नहीं देते तो उसे ही सिंगल पर्सपेक्टिव इंस्टिंक्ट कहा जाता है। मान लीजिए कोई एक देश गरीब है। अगर हम ये मान ले कि वो सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए गरीब है और बाकी जो संभावनाएं हैं उसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि शिक्षा की कमी, उसके बाद इतिहास, भूगोल या फिर संसाधन, तो हम सिंगल पर्सपेक्टिव इंस्टिंक्ट्स को दिखा रहे हैं। यानी कि हम दूसरी तरफ देखना ही नहीं चाहते हैं, जिसके कारण वो सब हो सकता है, वो समस्याएं हो सकती है। हम सिर्फ अपनी सोच को लेकर एक राय बना लेते हैं कि इस वजह से ही वो हो रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। हम दूसरे जो पॉसिबिलिटीज है उसके ऊपर हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। दूसरे कारण से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने एक राय बना लिया है कि इसी कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसे ही सिंगल पर्सपेक्टिव इंस्टिंक्ट्स कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्टिंक्ट है वो है ब्लेम इंस्टिंक्ट्स। ब्लेम इंस्टिंक्ट्स का मतलब होता है कि किसी समस्या या फिर घटना के लिए किसी एक व्यक्ति या फिर समूह को दोष देना, जबकि असली कारण कहीं और हो सकता है। जब भी कोई बुरी चीज होती है, जैसे दुर्घटना या फिर बीमारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, तो हमारा दिमाग तुरंत सोचता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हम किसी एक इंसान या संस्था को दोष देने लगते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इसके पीछे कोई और कारण भी हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्टिंक्ट है वो है अर्जेंसी इंस्टिंक्ट। अर्जेंसी इंस्टिंक्ट का मतलब होता है हर चीज को तुरंत और जल्दी करने की भावना।
यानी कि ऐसा लगना कि अभी अगर कोई एक्शन नहीं लिया, अभी अगर तुरंत फैसला नहीं लिया तो कुछ गलत हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर कोई दुकानदार कहता है कि सिर्फ आज के लिए ऑफर है, तब भी हमारे अंदर जो अर्जेंसी इंस्टिंक्ट है वो जाग जाता है। यानी कि हमें ऐसा लगता है कि अभी अगर हम लोग इस चीज को नहीं खरीदेंगे तो हमें ऑफर नहीं मिलेगा। तो उसी वक्त हमारे अंदर अर्जेंसी इंस्टिंक्ट का जो भावना है वो आने लगती है। यानी कि हमें तुरंत फैसला लेना है, हमें कुछ भी सोचना समझना नहीं है। लेकिन अक्सर जो अर्जेंसी इंस्टिंक्ट है वो गलत होता है। यानी कि हम लोग जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और अक्सर वो गलत होता है। तो हैंस रोसलिंग ने फैक्टफुलनेस किताब में इन 10 इंस्टिंक्ट्स यानी प्रवृत्तियों के बारे में बताया है जो हमारी दुनिया को लेकर हमारी सोच को मतलब काफी विकृत कर देती है, हमारी सोच को नेगेटिव कर देती है। अगर हम गलत धारणाओं से ऊपर उठकर सभी तथ्यों को देखें और समझे तो दुनिया को ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो ये थे 3 किताबें जो मतलब काफी पॉपुलर और काफी इंफॉर्मेटिव है। तो ऐसी नॉलेज आपको कभी भी किसी कॉलेज में नहीं दिया जाता है। ये सिर्फ आपको इन राइटर्स की किताबों को पढ़ने से ही आपके अंदर ये नॉलेज आएगा या फिर आपको सीखने को मिलेगा। तो ये 3 किताबें काफी पॉपुलर किताब है, आप लोग एक बार जाके जरूर इसको पढ़िए, क्योंकि इसे पढ़ने से आपके अंदर काफी नॉलेज आएगा। यानी कि आप दुनिया को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे या फिर खुद को बेहतर बना पाएंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।